हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बिहार राज्य से संबंधित प्रश्न का पार्ट 8। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद्य नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन डी SN सिन्हा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पीर मोहम्मद मुनीस। इसके अलावा जो इन्होंने पुस्तक लिखी है तो एक तो है चंपारण में अत्याचार, चंपारण में अत्याचार, एक है आपका प्रताप 28 फरवरी, प्रताप 28 फरवरी, एक है आपका 1916 और एक है चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पीर मोहम्मद मुनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सन्यासी विद्रोह का, ऑप्शन बी गोदखाड़ी विद्रोह का, ऑप्शन सी मुंडा विद्रोह का, ऑप्शन डी वहाबी आंदोलन का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, वहाबी आंदोलन का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताना है कि सन्यासी विद्रोह कब हुआ था, गोदखाड़ी विद्रोह कब हुआ था, मुंडा विद्रोह कब हुआ था और वहाबी आंदोलन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन बी महादेवलाल सराफ, ऑप्शन सी कुमार मिश्रा, ऑप्शन डी सत्यनारायण, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, महादेवलाल सराफ ने भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी रांची। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, देव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे 1930 और 1932 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी मुंगेर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए अनुग्रह नारायण सिन्हा AN सिन्हा, ऑप्शन बी अब्दुल बारी, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी श्री कृष्ण सिन्हा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, श्री कृष्ण सिन्हा जी ने। किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यान, ऑप्शन बी यदुनंदन शर्मा, ऑप्शन सी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन डी स्वामी योगानंद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राहुल सांकृत्यान ने बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1942, ऑप्शन बी 1943, ऑप्शन सी 1913, ऑप्शन डी 1911। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 1942 में। बलदेव सहाय कहाँ के थे? बिहार के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय लोकदल, ऑप्शन सी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी,
या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। और इन्होंने एक दलित सेना का भी गठन किया था। रामविलास पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया था। और कब किया था? 1983 में, 1983 में इन्होंने दलित सेना का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 10वीं लोकसभा, ऑप्शन बी 11वीं लोकसभा, ऑप्शन सी 12वीं लोकसभा, ऑप्शन डी 13वीं लोकसभा, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, 11वीं लोकसभा के लिए। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए पटवारी, ऑप्शन बी लंबरदार, ऑप्शन सी जमींदार, ऑप्शन डी जैलदार, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, पटवारी होता है। जो भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है क्या बोलते हैं? पटवारी। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 13.14%, ऑप्शन बी 14.13%, ऑप्शन सी 10.03%, ऑप्शन डी 23.17%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, 13.14%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है शिवहर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी दरभंगा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, शिवहर। कितनी है जो डेंसिटी है यहाँ पे शिवहर में, वो है आपका 1880। इसके बाद आता है वैशाली दूसरे नंबर पे, कितना है? 1717। फिर तीसरे नंबर पे पटना आता है, 1823 है। नहीं, दूसरे नंबर पे पटना आएगा। सबसे पहले शिवहर, फिर आपका आएगा पटना। वैशाली में कितना है? 1717। और दरभंगा में कितना है? 1728। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है शिवहर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 893, ऑप्शन बी 916, ऑप्शन सी 918, ऑप्शन डी 925, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, 918। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है संथाल बांका, ऑप्शन बी मुंडा जमुई, ऑप्शन सी उड़ाव सुपौल, ऑप्शन डी खरवाड़ भागलपुर, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जोड़ा सही नहीं है। मुंडा कहाँ पे रहते हैं? तो बिहार के बक्सर और रोहतास जिले में। बिहार के जो मुंडा जनजाति है बक्सर में है और रोहतास में है। जमुई में कौन सी है? तो जमुई में कोरा जनजाति पाई जाती है। कौन सी? कोरा। बाकी संथाल बांका बिल्कुल सही है। उड़ाव सुपौल में सही है। खरवाड़ भागलपुर में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी गोपालगंज, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी किशनगंज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, गोपालगंज। कितना है लिंगानुपात? गोपालगंज में आपका 1021। और सिवान में कितना है? सिवान में अगर पूछते हैं तो 988। और सारण में कितना है? 954। और किशनगंज में 950। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी गोपालगंज। कितना है लिंगानुपात? सेक्स रेशियो कितना है? 10:21।
क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोड्डा, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी अररिया, ऑप्शन डी लोहरदगा। तो ये क्वेश्चन कब पूछा था? 1996 में, जब बिहार और झारखंड एक ही थे। तो उस समय करेक्ट आंसर क्या था? लोहरदगा। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें करेक्ट जो करंट में है उसे जानना है। तो करंट में क्या है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। आपको याद रखना है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मधुबनी, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी सीतामढ़ी, ऑप्शन डी पूर्णिया, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेपाल के साथ बिहार के कितने जिले साझा करते हैं? 7 जिले। कौन से? एक तो हो गया आपका सीतामढ़ी हो गया, फिर आपका हो गया किशनगंज के बाद अररिया भी होता है, अररिया, फिर सुपौल, फिर आपका आ गया मधुबनी के बाद पूर्वी चंपारण, फिर पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पे पूर्णिया नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, पूर्णिया। मधुबनी भी सीमा टच करती है, किशनगंज से भी सीमा लगती है, सीतामढ़ी से भी लगती है, लेकिन पूर्णिया नेपाल को टच नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पूर्णिया। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाबोधि बिहार, ऑप्शन बी नालंदा में बौद्ध मठ, ऑप्शन सी विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी का मकबरा, और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई विल बी द करेक्ट आंसर, एक से अधिक। देखो, महाबोधि मंदिर भी है और नालंदा महाविहार भी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में एक तो आपका हो गया बिहार, नालंदा महाविहार है, नालंदा महाविहार कब हुआ था? 2016 में। और महाबोधि मंदिर भी है, या महाबोधि बिहार भी बोल सकते हैं। तो महाबोधि बिहार ये कब हुआ था? 2002 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2004-05, ऑप्शन बी 6-7, ऑप्शन सी 8-9, ऑप्शन डी 9-10, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 2006-07 में बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? तो 2006-07 के लिए। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।